जय हिंद दोस्त, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम सबको बताए थे कि टैली सबसे पहला चीज़ है। टैली में अगर हम पढ़ाने वाले हैं तो जीएसटी कि टैली में जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का क्या रूल्स होते हैं, सबसे बड़ा आपका कंफ्यूजन होता है। अगर आप जीएसटी नहीं अभी तकला नहीं जानते हैं तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका जीएसटी क्या होता है। देखिए, हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर परचेस करते हैं या खरीदते हैं तो उस पर हम एक टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स। उसी को हम लोग बोलते हैं जीएसटी के रूप में। अब हम लोग टैक्स देते हैं। हमसे पहले कितना भी कोई भी प्रोडक्ट लेते थे उस पर कितना भी टैक्स लिया जाता था, अब एक इसी चीज को फिक्स कर दिया गया है पूरे इंडिया में, और हर जगह पे एक सामान या एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज पे हम लोग के सेम जीएसटी पे करना पड़ेगा। यही रूल्स को समझने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक करने के लिए नहीं भूले। चलिए आइए हम अपने जीएसटी को देखिए। सबसे पहला जीएसटी को लागू करने के लिए सबसे पहले बात समझिएगा कि जीएसटी को लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में हमारा जीएसटी लागू होगा। और पूरे भारत में एक समान टैक्स लिए जाते हैं, नहीं कि अलग अलग। बस इससे पहले जीएसटी अगर लागू नहीं हुआ था तो यहाँ कुछ और, इस राज्य में कुछ और, इस राज्य में कुछ और। सबसे ज़्यादा दिक्कत था कंपनी का, और जो इंडिविजुअल कंपनी था जो यहाँ से कहीं बाहर जा के अपनी कंपनियां खोल रहा था, सबसे ज़्यादा टैक्स के लेकर के विवाद हुआ था। तो अगर आप टैक्स समझते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कौन सा सामान पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा कि कौन सा सामान का आपका टैक्स कितना देना होगा। सबसे पहले समझिए कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैली का फुल फॉर्म होता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग ईयर्स। टैली का फुल होता है, अभी हम लोग टैली नहीं देख, टैली का ही हिस्सा है हम लोग का जीएसटी, उसी को देख रहे थे। आपसे उम्मीद है कि आप अगर कंटिन्यूअस मेरे चैनल की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में डीसीए, डीटीपी, टैली पढ़ने के लिए, इसके लिए आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग सामान तो खरीदते हैं, हर किस्म के सामान खरीदते हैं। महंगाई क्यों बढ़ता है, क्या इसका रीजन है, और हम लोग सामान खरीदते हैं तो हमसे टैक्स क्यों लेते हैं। अगर टैक्स लेते हैं तो सरकार को देते हैं कि नहीं देते हैं, रिटर्न करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी जीएसटी टैक्स रिटर्न नेटवर्क सारा चीज हम लोग जानेंगे जीएसटी ने। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम समझा दिए कि जीएसटी का कितने स्लैग होते हैं और कितने स्लैग में पे करते हैं। एक लिमिट बांध दिया गया है कि आप इतना से ज्यादा जीएसटी पे नहीं कर सकते हैं, और आपका एक लिमिटेशन है कि आप इतना ही तक जीएसटी को पे कर सकते हैं, इससे हाईएस्ट जीएसटी पे नहीं कर सकते हैं। आपका एक स्टार्टिंग से लेकर के एकदम एंड पॉइंट तक आपको जीएसटी को रखा गया है कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए तो यहां तक आप जीएसटी को पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पे कर सकते। चलिए हम बताते हैं कि आप जीएसटी पे कितना परसेंट तक कर सकते हैं, और अगर आपसे कोई उससे भी ज्यादा जीएसटी लेता है तो आप उसको जीएसटी नहीं दे सकते और वो सामान भी आप नहीं खरीद सकते। चलिए आइए बोर्ड पे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कि 0% आपका जीएसटी। कुछ ऐसा प्रोडक्ट होते हैं जिसपे आप 0% जीएसटी लेंगे, 1 रुपया जीएसटी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आता है 5% जीएसटी लिया जाएगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसे सर्विसेज जिसपे 5% जीएसटी लिया जाता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिन पे आपका 12% जीएसटी लगता है, और 18% और 28%। अगर आप किसी भी सामान को अगर खरीदते हैं, वो सामान अगर जीएसटी के अंदर है तो आपका हाईएस्ट जीएसटी 28% लिया जाएगा। कितना? 28%। अगर किसी भी प्रोडक्ट हो या किसी भी आइटम्स हो, किसी भी सामान हो या किसी भी सर्विसेज से अगर आपसे 28% से ज्यादा जीएसटी ले रहा है ना, तो आप सीधे समझिए कि वो जीएसटी से बाहर है, वो जीएसटी से बाहर है। कुछ इनलीगल चीज को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम, शराब हो गया, वाइन हो गया, इसमें चीज को, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें चीज पे आप जीएसटी पे नहीं करते। इसमें कुछ ऐसे चीज है जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम पिछले वीडियो में बाद में समझेंगे, इससे पहले हम स्लैग सिर्फ खाली इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका जो जीएसटी का स्लैग होता है कि आप 0%, 5%, 12%, 18% और हाईएस्ट 28%। तक कुछ जीएसटी को बाहर क्यों रखा गया है? देखिए, अगर सरकार सारा दुनिया में जितना भी सारे सामान है अगर सबको जीएसटी के अंदर रख दो तो हाईएस्ट सरकार कितना? 28% सरकार हाईएस्ट जीएसटी ले सकता है। तो बताइए, हमारा देश या राज्य, स्टेट को चलाने के लिए एक टैक्स की जरूरत है जो कंपनियां से मिलता है, रेस्टोरेंट से, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े जगह से हम लोग के टैक्स दिए जाते हैं, जिससे आज हमारा सरकार
चलती है। तो टैक्स हमारे देश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टैक्स कटवाते हैं तो आप एक इंडिविजुअल है, आपके लिए वो बहुत फायदेमंद है। क्या रीजन है कि आप एक टैक्स कटवाना चाहिए हर कोई के। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेसमैन है, आपका कोई कंपनी है या आप किसी संस्था या करना चाहते हैं, तो आप कब सरकार को टैक्स देने के लिए अवेलेबल होते हैं और कितना का आपका बड़ा कंपनी होना चाहिए और कितना छोटा कंपनी होना। नहीं टैक्स दीजिएगा आपका ब्लैक मनी भी कहा जा सकता है। तो टैक्स देना हर कोई का इंपॉर्टेंस होता है। तो हम इस पिछले वीडियो में, इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक वाला में हम बता दिए हैं कि कौन सा सामान पर 0% टैक्स लगता है, किस पे 5% लगता है और किस पे 12% है, किस पे 18% और किस पे 28% जीएसटी को लिया जाता है। तो आई होप कि सब कुछ समझ गए होंगे। देखिए, अगर आपको पढ़ने ने यूट्यूब चैनल पे अगर अच्छे लगे तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो व्यू है, जो देखते हैं वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके आप सपोर्ट जरूर। हमारा एक आपसे आखिरी उम्मीद रहता है चैनल का सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत प्रेम पूर्वक आपको धन्यवाद है मेरे तरफ से। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, IGST क्या होता है, UTGST क्या होता है, केंद्र शासित लद्दाख से लेकर पांडाचेरी तक अगला वीडियो ने समझा देंगे कंप्लीट। एक वीडियो ने हम पूरा सबको कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले कि जय हिंद, मिलने